सो आज सबसे पहले जानते हैं कि वाई डू पीपल ब्लॉग। लोग ब्लॉग क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के, और किन किन तरह के लोग होते हैं एज अ ब्लॉगर। तो सबसे पहले, पीपल ब्लॉग फॉर मनी, पैसा कमाने के लिए। एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स और हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ब्लॉगर्स जो है काफ़ी अर्न करते हैं। जितना उनके उस पर ट्रैफिक आता है, दे डू अर्न। जस्ट टू प्रमोट योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, नई इन्वेंशंस के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, अपनी सर्विसेज और गुड्स के बारे में आप लिखते हैं ब्लॉग और अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं जस्ट टू प्रमोट द बिजनेस और उसकी रैंकिंग अच्छी आए। थर्ड, जस्ट फॉर फन, अपने पार्ट टाइम प्रोफेशन के लिए या सिर्फ उसे एज अ हॉबी ले जाने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि वाई पीपल स्टार्ट ब्लॉगिंग और वो क्यों करते हैं ब्लॉगिंग। ऑन द राइट साइड, द 5 टाइप्स ऑफ ब्लॉगर्स। 5 तरह के ब्लॉगर्स कैसे होते हैं ब्लॉगर्स। फर्स्ट, पार्ट टाइम प्रोफेशनल। These types of bloggers are using blogging for supplement income, just पार्ट टाइम काम के लिए, पार्ट टाइम अर्निंग के लिए, एक सप्लीमेंटल इनकम के लिए। द हॉबीस्ट। हॉबीस्ट क्या हुआ, जिनको जस्ट फॉर फन ब्लॉग लिखना है, सिर्फ उनको अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है, उनको अच्छा लगता है वो अपने बारे में लिखें या अपने बारे में कुछ बताए या किसी बारे में डिस्कस करे। सो दे डू ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं एंड ये एक तरह का हॉबिस्ट होता है। थर्ड वन इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशनल, जो हर टाइम ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग पॉडकास्टिंग, क्रिएटिंग कंटेंट, इन्हीं सब चीज़ों पे टाइम फोकस करता है एंड अर्न करता है एज अ फुल टाइम ब्लॉगर। द फोर्थ वन इज़ द कॉरपोरेट। ब्लॉग्स जो है कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है, वो अपनी कंपनीज में ब्लॉग्स इसलिए लिखते हैं ताकि वो अपनी नीश के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, अपने ब्रांड को अवेयर करने के लिए दे यूज़ ब्लॉगिंग इन देयर वेबसाइट। सो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, हर कोई प्रैक्टिस करता है। एंड द लास्ट वन इज़ द एंटरप्रेन्योर। वो अपनी ब्लॉग्स लिखता है अपनी कंपनी के लिए और उन्हें रैंक करता है एंड इन्फॉर्म करता है, नॉलेज देता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। सो ये कुछ रीजंस थे, कॉमन रीजंस फॉर द ब्लॉगिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्लॉगर्स। कमिंग अप नेक्स्ट, कि माइंडसेट कैसा होता है इस ब्लॉगर का, कौन होते हैं लोग, क्यों ब्लॉग करते हैं, कैसे करते हैं, टॉपिक कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे उनका स्कोप ऑफ वर्क रहता है। सो सबसे पहले माइंडसेट ऑफ अ ब्लॉगर, दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, दे आर विलिंग टू राइट, दे आर विलिंग टू मेक एंड लर्न न्यू थिंग्स। और उस कंटेंट को वो उसमें पावर डाल देते हैं कि वो कंटेंट जो है, वो ब्लॉगर जो है उसका कंटेंट जो है वो वायरल हो, उसकी अर्निंग्स हो, वो गूगल पे परफॉर्म अच्छा करे और उससे उसके साथ साथ वो बेटर इनकम अपनी ले सके थ्रू एड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। सो स्टार्टिंग ब्लॉगिंग, सबसे पहले आप ब्लॉगिंग अगर दिल से लिखेंगे, खुद के लिए लिखेंगे, अपने फॉलोअर्स के लिए, इतना नहीं आप कर सकते कि आप अपने फॉलोअर्स की हर एक विश को पूरा करें, बट जो कंटेंट मार्केट में चल रहा है वो आप दिल से लिखेंगे और कंटेंट वायरल होगा तभी, जब वो यूनिक होगा। आप किसी से अगर चुराया हुआ कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे या उसे थोड़ा बहुत घुमा के कर देंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए अगर आपने ऐसे काम करना है तो। सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए हम उसको काफ़ी अच्छा वायरल कर सकते हैं। लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, आपको जैसे पता है। तो वहाँ पे अगर हम ब्लॉग शेयर करते हैं तो पीपल डू रीड, वो हमारे ब्लॉग के अंदर आते हैं, रीड करते हैं, ट्रैफिक आता है एंड वहीं से हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। सो फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन योर आइडियाज़ एज यू थिंक देम। आप जो भी आपको आइडिया आता है आप उसके ऊपर लिखो। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके बारे में लिखो। किसी भी टॉपिक के बारे में जो ट्रेंडिंग है, आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपना ब्लॉग जो है, हमें हमारे पास पहले से ही एडवांस में होना चाहिए। ये मैं कुछ माइंडसेट बता रहा हूँ एक
ब्लॉगर के कि वो कुछ ना कुछ ब्लॉग जो है वो सेव करके रखता है इन अ सिचुएशन, या उसको स्केड्यूल करके रखता है कि इस दिन को ये वाला ब्लॉग जाना चाहिए क्योंकि इस दिन पे होली है या इस दिन पे दिवाली है, तो वो उसके ऊपर एक विश होनी चाहिए, क्यों बनाते हैं दिवाली, कुछ भी एक्स वाई जी हो सकता है, वो स्केड्यूल करके रख सकते हैं डे वाइज, या उस कंटेंट को वायरल करने की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो हमेशा हमारे पास एडवांस में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब हम उसको एडवांस में बना के रखेंगे तो हमारे पास सही मौके पे जब उसको पोस्ट करना होगा वी विल हैव दैट कंटेंट रेडी। अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस, आजकल वीडियोस भी ब्लॉग में डालते हैं, व्लॉग्स कहते हैं उसे, पीडीएफ, ये सब यूज़ करना चाहिए आपको ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ एडवाइस और कुछ ना कुछ पुट ऑन करते रहें अपने रीडर्स के लिए। एक फीडबैक फॉर्म होना जो ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है कि हमें भी पता चले कि उसके अंदर ब्लॉगर को, उस कंटेंट के ओनर को कैसा कैसे कैसे ट्रैफिक मिल रहा है, कैसे कैसे रीडर्स मिल रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या उनको कुछ और जानना है। सो देर शुड बी अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन योर ब्लॉग। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये ग्रामरली टूल जो है ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रामरली जो है आपके ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमास, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगने चाहिए, ये सारा कुछ आपको गाइड करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टूल, आई एम ऑल्सो यूजिंग इट। हम भी जल्दी में कई बार मेल जो है वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो at this time Grammarly works perfectly and it will guide you the best of what it can, और आपकी ग्रामर को इसमें इम्प्रूवमेंट भी यहीं से मिले।